जय श्री राम। सत्य बोलने और सत्संग करने से क्या फायदा होता है, आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाती हूँ। एक डाकू था। डाके डालता, लोगों को मारता और उनके रुपये, बर्तन, कपड़ा, गहने सब लेकर के चंपत हो जाता था। पता नहीं कितने लोगों को उसने मारा था, कितने पाप किए थे। एक स्थान पर कथा हो रही थी। कोई साधु कथा कह रहे थे। बड़े बड़े लोग आए थे। डाकू भी वहां गया। उसने सोचा कि कथा समाप्त होने पर रात्रि हो जाएगी। कथा में जो बड़े बड़े आदमी घर लौटेंगे उनसे मैं किसी को मौका देकर लूट लूंगा। यही सोचकर वो कथा में थोड़ी देर के लिए बैठ गया। कोई कैसा भी हो, वह जैसे समाज में जाता है उस समाज का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। भगवान की कथा और सत्संग में थोड़ी देर बैठने या वहां कुछ देर को किसी दूसरे के बहाने से जाने पर भी लाभ ही होता है। उस कथा सत्संग का मन पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसे ही डाकू के मन पर प्रभाव पड़ा। कथा सुनकर उसको लगा कि साधु तो बड़े अच्छे हैं। उसी कथा सुनकर मृत्यु का डर लगने लगा था और मरने पर पापों का दंड मिलेगा, यह सोचकर वह घबरा गया था। वह साधु के पास गया, बोला, महाराज, मैं डाकू हूँ। डाका डालना तो मैं जल्दी छोड़ नहीं सकता, ये मेरे से छूट नहीं सकता। क्या मेरे उद्धार का भी कोई उपाय है तो बताइए, उसने साधु से पूछा। साधु ने बड़ी सोच समझकर उस डाकू से कहा कि एक उपाय है, तुम सत्य बोलना शुरू कर दो, असत्य बोलना छोड़ दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया और लौट पड़ा। कथा से लौटने वाले घर चले गए थे। डाकू ने राजा के घर डाका डालने का निश्चय किया था। वह राजमहल की ओर चल पड़ा। पहरेदार ने पूछा, कौन हो तुम? झूठ तो उसने बोलना छोड़ दिया था। डाकू ने कहा, मैं डाकू हूँ। पहरेदार ने समझा कोई राजमहल का आदमी है, पूछने से नाराज हो रहा है। उसने रास्ता छोड़ दिया और कहा, भाई मैं तो बस पूछ ही रहा था, नाराज क्यों हो रहे? अच्छा जाओ। यह डाकू भीतर चला गया और खूब बड़ा संदूक सिर पर लेकर निकला। पहरेदार ने पूछा, ये क्या लेके जा रहे हो? उसने कहा, जवाहरात और हीरे, सोना चांदी और हीरे की संदूक लेके जा रहा हूँ। पहरेदार ने पूछा, किससे पूछ के लेके जा रहे हो? डाकू ने कहा, मैं डाका डाल के लेके जा रहा हूँ। डाकू ने तो झूठ बोलना छोड़ दिया था। उसे तो झूठ बोलना नहीं था। उसने सत्य बोलने का प्रभाव भी देख लिया था। वह जानता था कि पहरेदार उसे राजमहल में भीतर जाने दिया, वो भी सत्य का ही प्रभाव है, नहीं तो पहरेदार उसे भीतर कैसे जाने देता। और डाकू के मन में उस दिन साधु के लिए बड़ी श्रद्धा हो रही थी। उसका डर एकदम चला गया था। वह सोच रहा था कि यदि इतना धन लेकर मैं निकल गया और पकड़ा न गया तो फिर आगे डाका डालना छोड़ दूंगा। उसे अब अपना डाका डालने का काम अच्छा नहीं लगता था। पहरेदार वह जरा सा भी झिझका नहीं, उसे तो सत्य का भरोसा था। उसने कहा, डाका डाल के लेके जा रहा हूँ। पहरेदार ने समझा कि कोई साधारण वस्तु है और यह बहुत ही चिढ़ने वाला व्यक्ति लग रहा है, इसलिए चिड़चिड़ के जवाब दे रहा है। उसने डाकू को जाने दिया। प्रातःकाल राजमहल में तहलका मचा। जवाहरात और सोने चांदी की पेटी गायब थी। पहरेदार से पता लगाने पर राजा ने डाकू को ढूंढा और डाकू को बुलवाया। डाकू के सत्य बोलने से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपने महल का प्रधान रक्षक बना दिया। अब डाकू को रुपये के लिए डकैती करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसने सबसे बड़ा पाप असत्य छोड़ा तो दूसरे पाप अपने आप ही छूट गए। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। अगर हम सच्चाई के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो बाकी कदम अपने आप उठते चले जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई की ओर ही कदम बढ़ाना चाहिए। जय श्री राम।